हैं आज की हमारी ऑडियो बुक समरी को, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, यानी कि सोचिए और अमीर बनिए, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। तो बात ऐसी है दोस्तों कि ऑथर एक छोटा बच्चा था जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें अपना एक राज बताया, एक ऐसा राज जिसकी वजह से 500 अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी। नेपोलियन हिल इसे 20 सालों तक ढूंढता रहा और आखिर में उन्हें पता चला कि सक्सेस तो किसी प्रोफेशन और करियर में मिल सकती है और इसका किसी व्यक्ति के अनपढ़ या फिर पढ़ा लिखा होने से कोई मतलब नहीं है। कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है और यही सीक्रेट लेखक अपने रीडर्स के साथ बांटना चाहता है कि आखिर कैसे 500 अमीर लोगों ने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता हासिल की। और ये सीक्रेट केवल उन्हीं लोगों के काम आएगा जो इस पर विश्वास करके इसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। दोस्तों, जिन्होंने इस सीक्रेट को अप्लाई किया है उनका अमीर बनने का सपना पूरा हुआ है, लेकिन ये ऐसे ही इतना आसान नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको इसके लिए कुछ एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे। इस किताब में आपको ऐसे 13 स्टेप्स यानी कि 13 स्टेप्स बताए गए हैं जिन्हें नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए रेकमेंड किया है और कोई भी व्यक्ति इन 13 स्टेप्स को अपना करके अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन सकता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनैलिटी, सुकून और खुशी चाहते हैं तो इसका राज आप उन अमीर लोगों से जान सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी यानी कि पहले से ये सब है। जैसे जैसे आप ये 13 स्टेप्स पार करेंगे आप उस सक्सेस के सीक्रेट के और ज़्यादा करीब आते चले जाओगे। अब आप सभी तैयार हो जाइए क्योंकि जो मौका अब आपके हाथ लगने वाला है वो आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल कर रख देगा। नेपोलियन हिल ने इस बुक में सीक्रेट का एक क्लू भी दिया है दोस्तों कि सबकी तरक्की और अमीरी की शुरुआत के पीछे सिर्फ एक आइडिया ही होता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे सबसे पहले स्टेप के बारे में, जो है डिजायर यानी कि इच्छा। जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हो तो वो हकीकत बनके आपके सामने आ जाती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उन्हें पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक टर्म है जिसे मनी कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसका मतलब है कि पैसों के पीछे दीवाना होना, यानी कि आपके मन में खूब सारा पैसा कमाने की इच्छा है। यह दिमाग की एक हालत होती है दोस्तों, यानी कि स्टेट ऑफ माइंड, जहां पर आप खुद को पहले से ही अमीर समझने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियस बनते हैं तो पैसा कमाने भी लगते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको 6 ऐसे स्टेप्स बता रहे हैं जो पक्का आपको मनी कॉन्शियस बना देंगे। अगर आप मनी कॉन्शियस नहीं हैं तो पहला ये है कि आप ये सोच लीजिए कि आपको कितने पैसे कमाने हैं। सिर्फ ये बोलना काफ़ी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आपको एक फिक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा दोस्तों, ताकि आप अपने सपने को सच में पूरा कर सके। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि मुझे 5 लाख रुपए कमाने हैं इस साल, या फिर 10 लाख रुपए, या फिर 1 करोड़ रुपए, जितना भी आप चाहें दोस्तों वो आप सोच सकते हैं। और दूसरा स्टेप है कि आपको ये तय करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो आपको कुछ चीज़ मिलने से रही। और तीसरा स्टेप ये है कि वो डेट या फिर वो तारीख डिसाइड कर लें जिस दिन आप अपनी सोची हुई रकम पा सकेंगे। और चौथा स्टेप है एक ऐसा खास प्लान सोचें जिससे आप ये पैसा कमा सकेंगे। और एक बार प्लान करने के बाद आपको बिना झिझके उस रास्ते पर आगे बढ़ना है दोस्तों। और आपका 5वां स्टेप होगा कि आप अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं लिख लें। कितनी रकम आप चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और आपका प्लान क्या होगा, ये हर चीज़ आप एक पेपर पर लिख लें। और लास्ट में 6वां स्टेप है कि आप इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार जरूर पढ़ें, सुबह उठने के बाद और दूसरा सोने से पहले, ताकि आपके ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश है दोस्तों, तो इन स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए कोई बड़ी मुश्किल का काम नहीं है। इस तरह आप देखेंगे और महसूस करेंगे और यकीन भी कर पाएंगे दोस्तों कि आपके पास पैसा है, और इसे दोहराते रहें और आप मनी कॉन्शियस बन जाओगे। और एक बात हमेशा याद रखना कि हर बड़ी अचीवमेंट हासिल होने से पहले सपना ही लगती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं हमारे दूसरे स्टेप के बारे में, फेथ यानी कि विश्वास। विश्वास एक ऐसी ताकत है दोस्तों इस यूनिवर्स में जो हमें उन चीज़ों के पास ले आती है जिस पर हम यकीन रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तब हमारे साथ खुद ब खुद अच्छा होने लगता है, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीज़ें अपने आप ही हमारे साथ होने लगती हैं। देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती,
बस हम किन चीज़ों पर विश्वास रखते हैं ये मायने रखता है दोस्तों। कुछ लोग बेवजह ही खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं और कुछ तो खुद को हमेशा गरीब ही समझते हैं। अगर हमें ये यकीन होने लगे कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते तो इसका मतलब है कि हमने अपनी बदकिस्मती खुद लिखी है, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीज़ें हकीकत में होने लगेंगी। अब अगर आप अपने दिमाग में डर और शक पैदा कर लें तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर भरोसा नहीं रख पाएंगे दोस्तों। ऐसा करके आप खुद को एक दायरे में बांध रहे हैं जिससे बाहर आ पाना आपके लिए मुश्किल हो पाएगा। मनी कॉन्शियस बनने के लिए आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। याद रहे कि आप हर पल खुद को अमीर देखें, महसूस करें और मान लें कि आप अमीर हैं। खुद पर यकीन रखें कि आप एक दिन बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वो तो गरीब हैं, ऐसे लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाते दोस्तों। जो हम बनना चाहते हैं खुद पर यकीन करके वही बन सकते हैं दोस्तों। जैसे विचार हम अपने दिमाग में बोएंगे वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाएंगी दोस्तों। तो मर्जी आपकी है कि आप गरीबी चुनते हैं या फिर अमीरी। एक बार आप अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लीजिए दोस्तों, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशंस हटा करके आपको सफलता दिला देगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे थर्ड स्टेप के बारे में, जो है ऑटो सजेशन यानी कि आत्म सुझाव। हमारा सबकॉन्शियस माइंड असल में एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अगर हम इसमें काम के बीज नहीं बोते तो इसमें घास फूस उगने लगेगी। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन यानी कि सेल्फ सुझाव अपनाना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा न उगे। हम खुद इतने काबिल हैं कि अपने सबकॉन्शियस दिमाग में आने वाले ख्यालों को चुन सकते हैं। हमारा यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ऑटो सजेशन से इस तक पहुंचना होगा दोस्तों। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव सोच और विचारों से भरे रखना चाहिए, और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते तो तभी हमारी हार होती है। ये बात हर दिन दोहराएं कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहें। अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना लें, फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको असल में ऐसे मौके देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। आज से खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कीजिए दोस्तों। अपने गोल तक पहुंचने का प्लान अपने सबकॉन्शियस माइंड में ही है। बस ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपका प्लान आपके पास खुद ब खुद आ जाए। इस कोशिश में कभी भी हार न माने। ये बात समझ लें कि आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला। कुछ पाने के लिए आपको कुछ करना भी पड़ेगा। तो आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में अच्छे अच्छे पॉजिटिव बातों से बीज डालना शुरू कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हमारे फोर्थ स्टेप के बारे में, जिसमें आपको क्या करना है। आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज कलेक्ट करनी है। हेनरी फोर्ड के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उसे ऑटोमोबाइल्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। वर्ल्ड वॉर के दिनों में उसने शिकागो न्यूज़पेपर पर मानहानि का दावा किया, क्योंकि अखबार ने उसे इग्नोरेंट पैसिफिक यानी कि उदासीन शांतिवादी करार दिया था। अदालत में ट्रायल के दौरान उससे हजारों सवाल पूछे गए। वकील ने ये साबित करना चाहते थे कि हेनरी फोर्ड वाकई में इग्नोरेंट हैं। अदालत में उसके ऊट पटांग सवालों से फोर्ड परेशान हो गया। उसने जवाब दिया कि जो भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हो उसका जवाब देने के लिए मैं यहाँ अपने एडमिन को बुला सकता हूँ। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि जब मैं आदमियों को काम पर रख सकता हूँ जो मुझे हर बात की जानकारी दें, तो मुझे अपने दिमाग में इतनी नॉलेज भरने की क्या ज़रूरत है। फोर्ड के इस जवाब से अदालत में सन्नाटा सा छा गया। फोर्ड के पास कोई खास जनरल नॉलेज नहीं थी, मगर अपने काम की उसे खास नॉलेज जरूर थी। उसे ये मालूम था कि उसका गोल क्या है। तभी तो वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते फिर भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो चीज़ें हमें जनरल नॉलेज पढ़ करके या स्कूल में सिखाते हैं अक्सर हमारे उतने काम नहीं आती जब तक कि हम असली ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। देखा जाए तो ये सिर्फ किताबी पढ़ाई है दोस्तों, प्रैक्टिकल नहीं। अगर आपका किसी खास चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप उसमें कोई शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं या फिर उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह से आप उस चीज़ में
पूरी नॉलेज अच्छी तरह से हासिल कर लेंगे जो आगे चल करके आपके बिजनेस में काम आ सकती है दोस्तों। सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं होता, आप जिंदगी में किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे आप फैमिली वाले हों या फिर फुल टाइम जॉब वाले। अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त तो निकालना ही पड़ेगा दोस्तों। अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को रखते समय उनकी क्वालिफिकेशन तो देखती हैं, पर इसके साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी पर भी गौर किया जाता है। आप किस तरह से लोगों से या फिर अपने कस्टमर से पेश आते हैं या फिर सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये सब बातें भी देखी जाती हैं। कोई सक्सेसफुल आदमी भले ही एजुकेटेड ना हो, मगर उसमें खास एम्बिशन और पर्सनैलिटी जरूर होती है। याद रखें कि जो इंसान इस स्कूली पढ़ाई को इस सब कुछ मान करके सीखना बंद कर देता है, वो हमेशा मामूली इंसान बनकर ही रहेगा। वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले, मगर सक्सेस तभी हासिल हो सकती है जब आप जिंदगी में कुछ ना कुछ हमेशा सीखते ही रहें। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे 5th स्टेप के बारे में, जो है इमेजिनेशन यानी कि कल्पना शक्ति। एक बहुत पुरानी बात है दोस्तों। एक बार एक बूढ़ा देसी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान के जवान क्लर्क को कहा कि उसके पास एक कैटर और लकड़ी का पैडल है जो काफ़ी पुराना हो गया है, क्या वो उसे खरीद सकता है। और उसने साथ में ये भी कहा कि उसके पास एक मैजिक फार्मूला है जो उसकी लाइफ को पूरी तरह से बदल करके रख देगा। क्लर्क ने उसकी बात पर विश्वास किया और वो लकड़ी का कैटल और वुडन पैलेट $500 में खरीद लिया। ये रकम उस डॉक्टर की जिंदगी भर की सेविंग जितनी थी। डॉक्टर ने उस क्लर्क को कागज का एक छोटा सा टुकड़ा दिया जिसमें मैजिक फॉर्मूला लिखा था। डॉक्टर ने $500 क्लर्क से लिए और वहां से चला गया, क्योंकि इनसे वो अपना कर्ज उतार करके आराम से रह सकता था। उस जवान क्लर्क ने अपनी लाइफ की पूरी सेविंग उस फॉर्मूले पर इन्वेस्ट कर दी थी। उसने उस कागज में लिखी हुई चीज़ों को मिक्स करके मैजिक फॉर्मूला बनाया। उस कैटल में उसके हाथ एक किस्म का सोना लग गया था, जिससे शुगर इंडस्ट्री चलाई गई और जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिला। इसने साउथ के एक छोटे से शहर को बिजनेस कैपिटल बना डाला। इस तरह से वो पुरानी कैटल सारी दुनिया के काम आई दोस्तों। जानते हैं उस कैटल में क्या मिक्सचर बना था? कोका कोला। जी हाँ दोस्तों, उस मिक्सचर से जो चीज़ बनी थी वो थी कोका कोला। और जिसने ये मिक्सचर बनाया था उस क्लर्क का नाम था आशा कैंडलर। लेकिन कोका कोला की सफलता का सीक्रेट वो कागज का पुर्जा नहीं था, वो थी आशा कैंडलर की इमेजिनेशन। हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है ताकि वे हकीकत बन पाएं। जो चीज़ आपको सफल होने से रोक रही है वो है सिर्फ आपकी अपनी सोच। आप अपनी सोच बदलिए और अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए दोस्तों कमाल। कोका कोला भी एक आइडिया ही था जो चल गया। आज जो भी आप अपने आसपास चीज़ें देखते हैं, जैसे भी आप गैजेट्स या फिर सोशल मीडिया आप सभी अपने आसपास देख पा रहे हैं, इन सब के पीछे कोई ना कोई आइडिया ही था। हम में से बहुत से लोग जिंदगी भर एक ब्रेक का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सफलता एक दिन में ही नहीं मिल जाती दोस्तों। आपका आइडिया एक ऐसा होना चाहिए जो हर तरह के क्रिटिसिज्म को झेल सके। इसमें आपको हार, निराशा और डिस्करेजमेंट भी मिल सकती है, तो इन सब बातों के लिए भी आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपने आइडिया को अपना एक जुनून बना लीजिए दोस्तों, बिना रुके लगातार इस पर काम कीजिए, इसे असलियत का जामा पहनाइए, तभी आपका आइडिया इतना दमदार बन पाएगा कि सभी चैलेंजेस को झेल पाएगा। और इसके लिए आपको 6ठे स्टेप के बारे में जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, जो है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है आप सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके प्लान में आपकी मदद कर सके। जब आप लोगों की मदद लेंगे तो जाहिर है कि बदले में आपको उन्हें कुछ फ़ायदा या कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा। अपना एक ग्रुप बनाइए दोस्तों और लगातार उनके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते रहिए। फेलियर से बचने के लिए आपको अपने ग्रुप में एक अच्छा वर्किंग रिलेशन कामयाब करना होगा। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर प्रकार के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक इंसान में हर चीज़ की नॉलेज, एक्सपीरियंस या फिर एबिलिटी नहीं होती। सक्सेस पाने के लिए औरों के सहयोग और परफेक्ट हार्मनी की जरूरत पड़ती है दोस्तों। और इस बात का ध्यान रखें कि प्लान पर काम करने से पहले अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स की राय ले ली जाए।
अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाता है तो आपको दूसरे प्लान पर काम करना चाहिए, और अगर ये वाला भी नहीं चलता तो भी आपको हार नहीं माननी है। जब तक नए प्लान बनाते रहिए, जब तक आपका कोई पक्का प्लान साथ ना दे। याद कीजिए कि किस तरह थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी, तब जा कर के वो लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुए थे। बार बार फेल होने के बाद ही तो वो एक ग्रेट इन्वेंटर बन पाए। और ये कहावत फेमस है दोस्तों कि जो हार मानता है वो कभी नहीं जीतता, और जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता। जो हार मान लेते हैं उनमें जुनून की कमी होती है दोस्तों, लेकिन हारने के बाद भी नए प्लान बनाने वाले ही आखिर में विनर बनते हैं। फेल होने का मतलब है कि कहीं कुछ गलत है, जो आपका प्लान काम नहीं कर पाया और उसमें बदलाव की ज़रूरत है। अगर थॉमस ने भी हार मान ली होती तो आज शायद उनका कोई नाम जानता होता। जब आप फेल होते हैं तो उसकी वजह ढूंढिए। इसे बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक नया फुल प्रूफ प्लान बना करके उस पर नए सिरे से काम कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे 7th स्टेप के बारे में, जो है डिसीजन लेना। फोर्ड मोटर्स की मॉडल टी एक ज़माने में दुनिया की सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी। हेनरी फोर्ड को उनकी कंपनी के एडवाइज़र ने इस कार का डिज़ाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने उसके डिज़ाइन में थोड़ा सा बदलाव जरूर किया, लेकिन उससे भी पहले मॉडल टी ने उन्हें खूब कमाई करके दी। हेनरी फोर्ड अपने तुरंत फैसले और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे, और हर सफल इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती है। कभी हाँ और कभी ना करने वाला हमेशा गरीब और फेलियर की तरह ही रहता है दोस्तों। जब आप तुरंत फैसले करते हैं तो उन पर तुरंत काम करना भी शुरू कर देते हैं। देर करने से सिर्फ पैसे और वक्त की बर्बादी होती है दोस्तों, और नतीजा कुछ भी हाथ नहीं आता। फोर्ड ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जिन्होंने मॉडल टी की बुराई की थी, क्योंकि उन्हें उनके लिए गए फैसले पर पूरा यकीन था। अमीर लोग कोई भी फैसला करने में वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि उनमें धीरे धीरे जरूरी बदलाव लाते रहते हैं। वे आसानी से लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि खुद के आइडियाज़ पर भरोसा रखते हैं। ओपिनियन इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है दोस्तों। कोई भी किसी को भी मुफ्त में सलाह देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अगर आप हमेशा लोगों से राय मांगते रहेंगे तो आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ज़्यादातर लोग आपको ऐसी वाहियात ओपिनियन देंगे जो आपको डिस्करेज करेंगी, ना कि मोटिवेट करेंगी, फिर चाहे वो आपके पक्के दोस्त हों या फिर आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो। सिर्फ आपके मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ ही काउंसलिंग करें। सिर्फ आपका ग्रुप ही आपके साथ पूरी तरह से सिंपैथी और हार्मनी रखता है, क्योंकि आपका पर्पस एक ही है। अपने ग्रुप के मेंबर्स भी सोच समझ करके चुनिए। हम आगे के चैप्टर में मास्टरमाइंड की पावर के बारे में बताएंगे दोस्तों। आपके पास आपका खुद का दिमाग है तो इसे इस्तेमाल कीजिए। सक्सेसफुल बनने की जो आग आपके अंदर है उसकी पुकार सुने। अच्छे फैसले लेने का मतलब है कि आपको क्या करना चाहिए, ये बात आप जानते हैं। दुनिया का दस्तूर है कि यहाँ उसी इंसान की कदर होती है दोस्तों जिसकी बातों में दम होता है और जिसका काम बोले। और सक्सेसफुल लोगों को इस बात का पता होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और वे उसे हासिल करके ही रहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे हम बात करते हैं हमारे 8वें स्टेप के बारे में, जो है परसिस्टेंस, यानी कि बेशक धीरे धीरे मगर लगातार आगे बढ़ते रहना। आखिर कहीं से तो चलना शुरू कीजिए, तभी तो सफलता एक दिन आपके हाथ लगेगी। लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलने से पहले अपनी मंजिल चुन लीजिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और इसे क्यों हासिल करना चाहते हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी। खुद पर यकीन रखें कि आप इतने काबिल हैं। आपके अंदर वो स्किल और नॉलेज है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। अपने लिए एक सही प्लान तैयार कीजिए दोस्तों, जो इस प्लान में आपकी मदद कर सके। उन साथियों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करें, अपनी विल पावर को परख लें और फिर अपने प्लान पर फोकस कीजिए दोस्तों। सबसे पहले जरूरी है कि अपने मन का डर भगा दे। जो डरता है वो कुछ नहीं कर पाता दोस्तों। कितने ही ऐसे लोग हैं दोस्तों जो एक बड़े ब्रेक के इंतजार में बैठे रहते हैं। कोई मनपसंद जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके लिए एक बड़ा ब्रेक हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग डिसअपॉइंट रहते हैं हमेशा। ब्रेक पाने के लिए उतने ही एफर्ट भी करने पड़ते हैं दोस्तों। यह अचानक नहीं मिल जाता, लेकिन हम अपना बिग ब्रेक पा सकते हैं दोस्तों जब हम उसके लिए एक प्लानिंग करें और उसके रास्ते पर लगातार आगे बढ़ते रहें।
अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर और खास प्लान से ये मौका पाया होगा मगर सफल नहीं हो पाए। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों उनके साथ? क्योंकि उन्होंने आसानी से गिव अप कर लिया होगा दोस्तों। एक बार फेल होते ही उन्होंने हार मान ली होगी और प्लान ऐसे ही छोड़ दिया होगा। मगर ये हार तो टेम्परेरी थी, इस बात को ये भूल गए हैं। हार का एक ही जवाब होता है दोस्तों, और वो है आगे बढ़ते रहना। कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ गाइड हमें परखने की कोशिश में ही हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें डालता है। हमारी हार हमारी विल पावर को परखने का बस एक तरीका ही होती है दोस्तों। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ते रहने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। फिर जो भी आपने सोचा है उसे पूरा करके आप रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे हम बात करते हैं हमारे 9th स्टेप के बारे में, जो है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। एक कहावत है दोस्तों कि नॉलेज इज पावर, मगर सिर्फ इसके दम पर अकेले अमीर नहीं बना जा सकता। नॉलेज तभी पावर बनती है दोस्तों जब इसे अपने गोल को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है दोस्तों जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सकता है ताकि वो आपकी पावर बन सके। इन लोगों की इच्छा और मकसद वही होता है जो आपका होता है दोस्तों। इस बात को इलेक्ट्रॉनिक बैटरी से समझते हैं। एक सिंगल बैटरी थोड़ी ही एनर्जी देगी दोस्तों, लेकिन जब एक से ज़्यादा बैटरी हमारे पास हो तो हमें लंबे समय तक उसकी एनर्जी मिलती रहेगी। ऐसे ही जब आपके मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और इनकी मदद से आप अपनी कमजोरियों को भी दूर कर पाते हैं। अपने कॉरपोरेशन बनाने से पहले हेनरी फोर्ड ने भी एक गरीब, अनपढ़ और इग्नोरेंट इंसान के रूप में अपना जीवन जिया था, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस ऐसे 50 भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर के चलाया जो उसके मास्टरमाइंड बने। उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ भी दोस्ती रखी। फोर्ड अपने इन भरोसेमंद और महान दोस्तों के साथ बहुत मिलनसार और सहयोगी रिश्ता बना करके रखते थे। अपनी इसी काबिल मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से हेनरी फोर्ड अपनी गरीबी मिटा करके इतने बड़े सफल बिजनेसमैन बन पाए। सिर्फ 10 साल लगे उन्हें पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट बनने में, और 25 साल बाद वो अपने देश के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। एक मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ने के बाद आपको बहुत से इकोनॉमिक एडवांटेज तो होते ही हैं दोस्तों, बल्कि मानसिक रूप से भी ये आपके लिए फायदेमंद होता है। जब भी दो दिमागी ताकतें आपस में मिलती हैं तो एक नई अनोखी ताकत पैदा होती है जो उन दोनों दिमागों के साथ मिल करके 3 दिमागों जितनी ताकत पैदा कर देती है। जाहिर है कि एक ग्रुप में जब इतने दिमाग होंगे तो वो एक अकेले दिमाग की ताकत को भी बढ़ा देंगे दोस्तों। कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि 2 दिमाग एक अकेले दिमाग से ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। अगर ग्रुप में लोगों के बीच अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप हैं तो वे मिल करके किसी भी इंडिविजुअल से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। वे मिल करके कमाल कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एक अकेले इंसान की तुलना में उनके अंदर कई गुना ताकत होती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे हम बात करते हैं हमारे 10वें स्टेप के बारे में, जो है मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन उसे कहते हैं दोस्तों जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर बदलती है। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर स्टिमुली होती है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है कि हम अपनी सेक्स एनर्जी को कई और प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है दोस्तों। और इसके साथ ही क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है दोस्तों। सेक्स एक नेचुरल चीज़ है, ये इंसान की ज़रूरत की चीज़ों में शामिल होती है। आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर इसे काबू में नहीं किया गया तो एक डिसक्रिएटिव हथियार बन सकता है दोस्तों, लेकिन अगर इसे विल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। जी, आप जितने भी ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे, चाहे वो म्यूजिशियन हो, वकील हो, या फिर आर्टिस्ट हो, या फिर कोई बिजनेसमैन हो, उन्होंने अपनी इस शरीर की भूख का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में किया और वे महान बन गए। माइंड स्टिमुलेटी करने के कई तरीके होते हैं दोस्तों, जैसे कि कोई शराब पीना या फिर ड्रग्स लेना वगैरह वगैरह, लेकिन इन सब के अंदर सेक्स ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो इंसान इस पर कंट्रोल नहीं रख पाता वो अक्सर जुर्म, गरीबी और बदहाली में ही जीता है। जिसने भी इस ताकत का सही इस्तेमाल किया है उसका हमेशा भला हुआ है और वो एक जीनियस बन करके उभरा है। जीनियस इंसान किसी प्लेन के पायलट जैसा होता है। वो पहाड़ और पेड़ों के ऊपर से जाता है, वो ऊंची उड़ानें लगाता रहता है। सेक्स और खाना हमारे जीवन में ऊंचे पहाड़ों और पेड़ों की तरह होता है दोस्तों। एक जीनियस इन सभी
चीज़ों के ऊपर काबू पा करके खुद को इनसे आज़ाद कर लेता है। अब वो अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का बेहतर इस्तेमाल करता है और खुद के लिए तरक्की के नए रास्ते भी खोल लेता है। हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन सिक्स सेंस की तरह होती है दोस्तों, जितना ज़्यादा हम उसे यूज करेंगे ये उतनी ही अच्छी होती जाएगी। क्रिएटिव इमेजिनेशन की प्रैक्टिस करने से आप और ज़्यादा सक्सेसफुल लोग और ज़्यादा समझदार एवं प्रोडक्टिव बन जाएंगे दोस्तों। स्टडीज से ये प्रूव हुआ है कि सक्सेसफुल लोगों में स्ट्रॉन्ग सेक्स एनर्जी होती है, लेकिन वो इस एनर्जी को वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ उन्हें अपने क्रिएटिव आउटलेट की ज़रूरत होती है। जितने भी गाने, कविताएं या फिर नॉवेल्स हैं उनमें लव और सेक्स का ही जिक्र होता है दोस्तों। आपके अंदर का करिश्मा और कॉन्फिडेंस आपकी सेक्स अपील से ही झलकता है दोस्तों। आप किसी भी आर्टिस्ट या बिजनेसमैन को देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। आप भी अपने अंदर की इस पोटेंशियल को अपने क्रिएटिव इमेजिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं दोस्तों। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा जरिया ढूंढिए जो कुछ क्रिएटिव हो, ना कि उसे शरीर की भूख समझ करके शांत करते रहिए। आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों कि आपके दिमाग में कितनी शक्ति है, इसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए इसे खुद को महान बनने में लगाइए और साथ ही साथ अपनी सेक्सुअल एनर्जी के एडवांटेज से अपने कैरियर को नई ऊंचाइयों में ले जाइए और अमीर बनिए दोस्तों। और इसी के साथ आगे हम बात करते हैं हमारे 11th स्टेप के बारे में, जो है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। हम सभी जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कोई काबू नहीं होता, लेकिन यही वो हिस्सा है जो हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं, फैसले लेने की ताकत को कंट्रोल करता है दोस्तों। बस हमें ये करना है कि हमें अपने मन को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरे रखना है। धीरे धीरे यही पॉजिटिव विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठते चले जाएंगे। ये एक तरीका है जो धीरे धीरे हमें सफलता की ओर ले जाएगा। अपने सबकॉन्शियस को इम्प्रूव करने के लिए अपने दिमाग में यकीन, प्यार, सक्सेस, जोश, रोमांस और उम्मीद से भरे ख्याल लेकर के आइए। कभी भी अपने दिमाग में बेकार का डर, किसी से नफरत, जलन और बदले की भावना या फिर लालच और अंधविश्वास जैसे विचार ना रखें। कोशिश करें कि नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आए ही ना। नेगेटिव सोचने से आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती और ना ही आप अमीर बन सकते हैं दोस्तों। इससे आप और ज़्यादा गरीबी के दलदल में डूब जाएंगे। अभी आपके पास अपने खुद का एक पर्सनल प्लान है जिसके दम पर आप सक्सेस पा सकते हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं दोस्तों। हालांकि वो प्लान अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बंद पड़ा है। उस तक पहुंचने के लिए पहले आपको अपने नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाना होगा। पहले पॉजिटिव ख्यालों को अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से समझ सके। हर दिन छोटी छोटी बातों से शुरुआत कीजिए। अपनी चाहतों को, प्यार, सक्सेस, उम्मीद, रोमांस, जोश और खुशियों को अपनी आदत बना लें और लालच, डर, गुस्से, जलन और बदले की भावना से छुटकारा पाइए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे हम बात करते हैं हमारे 12th स्टेप के बारे में, जो है दी ब्रेन। इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है दोस्तों। इसे सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे विचारों की ताकत का हमारी सफलता के अंदर एक बहुत बड़ा हाथ होता है। जो भी 13 स्टेप्स यहाँ बताए गए हैं उनके बारे में सोच करके आप अपने सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी इच्छा से लेकर के आपकी इमेजिनेशन तक, आपके परसिस्टेंस तक, यहाँ तक कि हर चीज़ आप अपने दिमाग के अंदर प्लानिंग करके रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 10 से लेकर के 14 बिलियन नर्व सेल्स पाई जाती हैं। इससे भी मज़ेदार बात यह है कि ये सारी सेल्स एक खास तरीके से एक ऑर्डर के हिसाब से हमारे माइंड के अंदर अरेंज हैं। नर्व सेल्स के ऐसे अरेंजमेंट का ये तरीका हम इंसानों को फिजिकली और मेंटली काम करने के लायक बनाता है। हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेट के लिए भी हमारा ब्रेन ही जिम्मेदार होता है दोस्तों। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि हम वाकई में सोचने की ताकत से ही अमीर बन सकते हैं। अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों को भर करके हम अपने लिए अच्छे मौके खुद ही ढूंढ सकते हैं। अपने जुनून को हम असलियत में उतार कर अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर है कि हम तुरंत फैसला भी ले सकते हैं और हारने के बाद फिर से कोशिश कर सकते हैं। और हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी को निखारने के लिए भी कर सकते हैं। और ये सब हम अपने छोटे से दिमाग के अंदर ही कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप हर रोज़ खुद को प्रेरित करने की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी नॉलेज और पोटेंशियल दोनों ही बढ़ सकते हैं। और सफल होने के लिए आपको यही तो पता होना चाहिए। अपने दिमाग के साथ साथ बाकियों के दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करके भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।
मेंटल टेलीपैथी मुमकिन चीज है दोस्तों। अगर आप अपने मास्टर माइंड ग्रुप के साथ मिल करके इस पर बारीकी से काम करें तो इसके लिए आपस में डिस्कस करें, जिससे आप अपने विचारों को एक दूसरे के साथ बांट करके एक सिंगल ब्रेन की तरह सोच नेपोलियन इस्तेमाल करें अपने ब्रेन की पावर का। हमेशा इसे नए नए आइडियाज से प्रेरित करते रहें। जो कुछ भी आपने इस समरी में सीखा है उसे अपनी रियल लाइफ के अंदर अप्लाई करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। उसे अपनी आदत में शुमार कीजिए। आप चाहे तो किसी भी चैप्टर में जा करके यही फिर से उन बातों को अपने रीडर्स के साथ दोबारा से देख करके आखिर में सबकॉन्शियस माइंड के अमीर लोगों ने अपनी जिंदगी स्टेटमेंट को मन में बार लिखी जो और ये सीखने केवल उन्हीं लोगों के काम आएगा जो इस पर विश्वास करके अब ज्यादा दूर जीवन में अप्लाई करेंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसी के साथ आगे हम बात करते हैं इस बुक के लास्ट चैप्टर के बारे में जो है द सिक्स्थ सेंसेस। लेकिन ये ऐसे ही इतना आसान नहीं हो सकता। इन 13 स्टेप्स का आखिरी स्टेप इसके लिए कुछ एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे। आप बाकी के 12 किताब में आपको ऐसे 13 स्टेप्स यानी कि 13 स्टेप्स बताए गए हैं जिन्हें नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए रेकमेंड किया है। सेंसेस हमारे भी सबकॉन्शियस माइंड का ही एक हिस्सा होती है। अपनी जिंदगी में हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभाल अगर आप अपनी हमें दुनिया की इन मान सम्मान पर्सनैलिटीज के साथ जोड़ते हैं खुशी चाहते हैं। कभी कभी हम विचारों को अपने दिमाग में अमीर लोगों से जान सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी ऐसा कि पहले से ये जब हमारी 6 सेंसेस काम कर रही होती है 13 स्टेप्स, लेकिन इसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता के सीक्रेट के और ज्यादा करीब लगाने के बाद जाओगे हम इसे अचीव कर सकते हो जाइए। क्योंकि जो मौका जितने भी महान लोग लगने वाला है जैसे थॉमस अल्वा एडिसन बिल्कुल बदल कर रख देगा। और नेपोलियन ने 6 सेंसेस का यूज करके महान बने हैं दोस्तों। भी दिया है दोस्तों अपने इन्हीं हंचेस से उन्होंने कुछ बड़ा काम करके करने की मोटिवेशन को हासिल किया है दोस्तों। ये 6 सेंसेस हमारी मेंटल सबसे पहले स्टेप के बारे में दोनों को जोड़ते हैं। डिजायर यानी कि इच्छा मीडियम की तरह काम करती है जो हमारे दिमाग दिल से चाहते हो अनंत वो हकीकत बन के आपके सामने आ जाती है। हमारे अपने सपने के बारे में लगातार हम क्रिएटिव आइडियाज उन्हें पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक कई बार तो यह हमारे आसपास आने वाले खतरों को भी हमें बता देती है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस वो पावर है दोस्तों जो दुनिया की हर चीज के कण यानी कि एटम के अंदर समाई होती है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी समाई होती है। यही वो खुद को पहले से अमीर समझने लगते हैं। हमारे नीचे की ओर कॉन्शियस बनते हैं। रात के बाद दिन निकलता है दोस्तों। सर्दियों के बाद गर्मी आती है। इसी की वजह से ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। अगर हम भी अपने 6 सेंसेस की प्रैक्टिस करके खुद को इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ जोड़ सकते हैं दोस्तों। जैसा कि सभी जिनिसिस करते हैं हम भी अपने सपनों को मेटेरियली फॉर्म यानी हकीकत बना सकते हैं। क्योंकि हम इंसानों के पास ही सपने होते हैं दोस्तों और इच्छाएं होती हैं जो हमारे दिमाग को डोमिनेट करके रखती हैं। हम अपने हार या 5 लाख रुपए कमाने हैं साल और अपनी सोचने की पावर या फिर सफलता हासिल कर सकते हैं दोस्तों। चाहे दोस्तों वो आप सफलता का रास्ता हमारे दूसरा सपनों से ही शुरू होता है। जैसे जैसे आप इन 13 स्टेप्स पर आगे बढ़ते जाएंगे आपको विजडम मिलता जाएगा। आपको कुछ चीज अपनी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। स्टेप ये है कि दूसरों को जानना या फिर वो तारीख डिसाइड कर ले आदमी जिस दिन आप होता है जो इस लॉ नेचर और खुशियों के तरीके को समझ सकता है। ऐसा खास हम फिर कहते हैं जिससे आप सब जब चाहे इन 13 स्टेप्स पर जा करके इन्हें दोहरा सकते हैं ताकि आपका माइंड उस स्टिमुलेशन के इसके हाई लेवल को पा सके। और आपका इस ऑडियो बुक समरी के लास्ट में हम बात करेंगे फुल प्रूफ प्लान को कैसे अपने मन से कितनी रकम क्योंकि जब तक आप इसे दूर नहीं करेंगे और आपका प्लान की लिमिट बांध करके चीज आप एक पेपर पर लिख ले इस दर को लास्ट में छठा स्टेप पर पावर आप इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार ऐसे छिपे हुए दुश्मन उठने के बाद में दौलतमंद नहीं बनने लेते ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए चिंता और नेगेटिव ख्याल के अंदर अमीर बनने इनमें से एक भी ख्याल आपके मन में है तो फॉलो खुद ही आ जाएंगे। जब तक आप इनसे लड़ करके इन्हें दूर नहीं भगाएंगे तो ये आपको तंग करते रहेंगे। कभी हाँ कभी ना और खुद पे यकीन न होने से हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता है। हम यहाँ आपको ऐसे कुछ बेसिक डरों के नाम बता रहे हैं कि जो हो सकते हैं दोस्तों। गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, आगे होने का डर, बुढ़ापे का डर, दूसरे मौत का डर। इनमें से यानी कि विश्वास हमारी काबिलियत को कम कर देता है। उसे एक लिमिट बांधने लगता है दोस्तों जो हमें उन चीजों के पास ले आती है सिर्फ हमारे दिमाग में यकीन रखते हैं और कुछ नहीं। जब हमें इनका सीधा सा मतलब है कि डर हमारे साथ पाया जा सकता है। अच्छा होने ऐसी चीज जिस पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल होता है तो बुरी चीजें हमारे विचार जैसे ही कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती।
यही इसकी सबसे बड़ी पावर है, जो विश्वास आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं वही आपकी सोशल प्रोफेशनल और बदकिस्मत मानने लगते हैं और बन जाते हैं दोस्तों। हमेशा गरीब ही समझते हैं। लगातार अगर हमें ये यकीन होने लगे तो सच में हम अपने हालात नहीं बदल सकते, ये मानी तो इसका मतलब है कि हमने अपनी बदकिस्मत कि हम अपनी व्हील पावर क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बाकियों के मुकाबले ज्यादा किस्मत वाले होने लगे सुपीरियर लगते हैं। अगर ऐसा अपने थिंकिंग की वजह से होता पैदा कर ले खुद को लकी और हमेशा डरते ही रहेंगे, तो बाकी भी अपने आप पर भरोसा नहीं है। जैसा हम सोचते हैं ऐसा करके हम खुद को एक दायरे में बांध रहे हैं जिससे बाहर आ पाना आपके लिए मुश्किल हो पाएगा। अपनी विल पावर मनी कॉन्शियस बनने के लिए आपको खुद पर भरोसा रखना रिश्तेदारों की याद रहे कि सुने जो आपसे कहते हैं देखें कि आप ये नहीं कर सकते और मान ले कि आप अमीर हैं, तो बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए दोस्तों। एक दिन इससे आपकी इमेजिनेशन तो बर्बाद होगी ही, हर बात आपको कॉन्फिडेंस को भी लो कर देगा और इंडिविजुअल तौर पर आपकी काबिलियत जो हम भर करके नहीं आ पाएगी। इसलिए आप अपने कानों को बंद कर लीजिए दोस्तों, जैसे आप उनकी बातें दिमाग में अपने दिमाग के सभी दरवाजे उन लोगों के लिए बंद करके रख दीजिए। तो जो आपको किसी तरह से आप गरीबी चुनते हैं या फिर अमीरी, खुद को हर चिंता से मन रखे अमीर होने का, ये कभी ना सोचे कि लोग क्या कहेंगे। आपका यकीन और मौत के लिए सारे है दोस्तों, इन्हें स्वीकार कीजिए आपको सफलता दिला देगा। ये सभी को आएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे हम होने से डरते हैं तो खुद से प्यार करना सीख के बारे में जो है में कुछ भी यानी जिसकी वजह से आपको चिंता करनी पड़ेगी, अपने लिए मन की शांति और खुशियों को चुने दोस्तों। अगर हम इसमें तो हमारी इस वीडियो समरी के अंदर बस में घास फूस उगने लगी करते हैं दोस्तों, इसके लिए आज की हमारी यानी कि समरी आपको पसंद आई होगी, अपनाना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार का नॉलेज को एनहांस करना हम खुद इतने काबिल हैं कि अपने सब कॉन्शियस दिमाग में आने वाले ख्यालों को चुन सकते हैं। शेयर करना हमारा यही सब कॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ऑटो सजेशन से इस तक पहुंचना होगा दोस्तों। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव सोच और विचारों से भरे रखना चाहिए, और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते तो तभी हमारी हार होती है। ये बात हर दिन दोहराएं कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहें, अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना लें, फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको असल में ऐसे मौके देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। आज से खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कीजिए दोस्तों। अपने गोल तक पहुंच